हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरपीएफ। देखो, आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। देखो, अप्रैल से पेपर आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो हम पहले इसका प्रीवियस ईयर कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस ईयर में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे। ये 50 नंबर का आता है। 50 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप 50 नंबर जीएस में से मान लो अगर आप 40 भी करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर डेली आप करोगे तो पूरा जीएस में आपको कवर कराऊंगी। तो फिर हम शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन जो पहला आया था, ये आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। सबसे कम भू क्षेत्र देखो, अफ्रीका का भी, एशिया का, यूरोप का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। हमारे देखो मौलिक अधिकार हैं, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है किसके अंतर्गत ये आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, उसके अंतर्गत ही हमें भाषण और अभिव्यक्ति की मतलब आज़ादी होती है, और अनुच्छेद 19 के तहत, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के तहत होती है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, और 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ये याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो खजुराहो का मंदिर। देखो, खजुराहो का मंदिर से अब क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कि नागर शैली में निर्मित है खजुराहो का मंदिर, और यह अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसके मतलब कि इसका निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूने में से एक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यदि तरल माध्यम से केवल पानी है तो मिश्रण कहा जाता है। तो किसको कहा, ये जो देखो पहला जो क्वेश्चन दिया वो है, ये दिया हुआ है कि हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना ताकि गलत ना हो। यदि तरल माध्यम से केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। समपार्श्विक मिश्रण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। भारत पे सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। यही मिट्टी जो है सतलज, गंगा नदी, घाघरा, गंडक हो गई, ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। देखो, कबड्डी से संबंधित कौन सा है। AKFI। AKFI जो है ये कबड्डी से संबंधित है। FAI का पूर्ण रूप होगा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1973 में हुई, 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। यद्यपि फीफा का संबंध फुटबॉल से, और फीफा का संबंध हमें अच्छे से पता है कि फुटबॉल से है, फुटबॉल से है फीफा का। BCCI का ये हमें क्रिकेट का है, तो ये हमें पता ही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1950, 1947, तो आप कट कर सकते हो अपने खुद से दिमाग से। यहीं पे 89 और 85 में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1885 में याद रखना, 1885 में याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक AU ह्यूम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष भी चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र, जो पहला सत्र था, सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। देखो, इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं आरपीएफ वाले में, तो ये बहुत ही ज्यादा 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक आणविक अखंड है। आणविक अखंड कौन सा है। तो आर्गन है। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक AR और परमाणु संख्या 18 है। यह निष्क्रिय गैस है। कि कौन सी कैसी गैस है। यह निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93%, तीसरी सबसे अधिक मतलब की मात्रा की गैस है। अगला जो हमारा क्वेश्चन देखो, और आप नाइट्रोजन देखो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारा 21% पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। देखो, चैनल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मतलब कि कौन सी डिग्री है। तो अंडमान निकोबार को कौन सा द्वीप मतलब कि डिग्री अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल या जल संधि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार से क्या करता है, ये अलग करता है। 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। जबकि भारत श्रीलंका को पाक जल डमरू, जिसको हम पाक जल संधि भी बोलते हैं, वो अलग करता है।
अगला है क्षय रोग या टीबी रोग के कारण है। क्षय रोग हो गया है, फिर टीबी रोग के कारण क्या होता है? बैक्टीरियल देखो, क्षय रोग या टीबी जो है एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़े को हमारे प्रभावित करती है। यह आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका नाम याद रखिएगा। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। ध्यान रहे कि विश्व क्षय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। अगला है घर्षण के कारण देखो घर्षण के जो कारण है एक दूसरे से संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है? तो ये क्या है? संघर्ष है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कोलेरू झील। ये त्रिकोण में पाई जाती है। कहाँ पे? गोदावरी और कृष्णा में पाई जाती है। कोलेरू झील जो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। मतलब कि मीठे पानी की झील है। और कौन से आंध्र प्रदेश के कहाँ पे पाया जाता है? कृष्णा जिले में। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। यह झील चिल्का झील और देखो यह चिल्का झील हुआ पुलकित झील की तरह लैंगून झील है। चिल्का और झील और जो पुलकित झील है ना, ये लैंगून झील है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। याद रखिएगा। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में भी नामित किया गया था। अगला है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? देखो लोकसभा में उस टाइम पे 2। अब ये भी याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन हुआ था उस 2019 में। इसके तहत जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे अब इनको हटा दिया गया पूरी तरह से। अगर आपसे ये क्वेश्चन अब पूछ लेगा कि अभी मतलब क्या हुआ है, वो अगर पहले का पूछेगा तो 2 होते थे, लेकिन अभी जो है ना 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, पूरी तरह से इनको हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? तो 10 दिन के अंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 10 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था। कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन एवं एंथोनी वान जो थे लीहॉक ने प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया की खोज की थी। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पे है? तो ये सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला निम्नलिखित में कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया है? तो कौन बनाया गया? रेयान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, रेयान बनाया गया। अगला है रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कौन सा जीता था? तो रजत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रजत पदक। अगला है दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना। इस वाक्य को क्या समझाता है? तो ये क्या समझाता है? ये समझाता है सतत विकास की बात कर रहा है। अगला है सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो ये कोई इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोई इकाई ये नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक किस पे होता है? 273.15 के पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना जो है एंजल फॉल्स, जिसको हम एंजल प्रपात भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है हमारा मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हुए हैं सुशील कुमार? तो ये कुश्ती से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुश्ती से जुड़े हुए हैं। अगला है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्व संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो पीटर्सबर्ग जो है दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मास्को। मास्को जो है रूस की राजधानी है। ओंटारियो अमेरिका का प्रांत है और लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। अगला है भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो कौन सी नदी पे पाया जाता है? शरावती नदी पे जो है ना वो सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में बहती है, ये कर्नाटक राज्य में। अगला है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार देखो क्या है, ये देखो सबसे पहले कानून के समझ सभी लोग समान, कानून के समझ सभी समुदाय के लोग समान, समुदाय नहीं, देखो हमें कानून के समझ समानता की बात हो रहा है, इक्वलिटी मतलब कि सारे लोग बराबर होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कानून के समझ से सभी लोग जो है वो समान होंगे। और ये कब कहाँ से कहाँ तक इसका विवरण है? 14 से लेकर 18 तक समानता का जो हमारा अधिकार है। अगला है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। देखो धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी है? सभी भारतीय नागरिकों को, जितने भी भारतीय नागरिक है, कोई भी आप किसी भी मतलब कास्ट से आते हो, किसी समुदाय से आते हो, जनजाति से आते हो, एनीथिंग मतलब कहीं से भी आप आते हो, तो सभी को मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ अगर आपको मानना है कोई भी धर्म मानने के लिए आपको ना तो राज्य बाध्य कर सकता है ना तो कोई, आपको जो भी धर्म मानना है आप अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में देखो क्या कहा गया? अंतःकरण और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति। अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक और संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता और पूजा से स्वतंत्रता दी गई है। लाल मिट्टी का देखो, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण क्या होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण जो होता है लाल मिट्टी जो है तो लाल हो जाता है। तो मैं आपको ये सारे ना देखो लूसेंट से क्वेश्चंस आए हुए हैं जितने भी साइंस के हो गए और सारे, तो मैं आपको ये जरूर से कराऊंगी लूसेंट का पूरा और उसके बाद अलग से पूरे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको। अगला है पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ये भरी गई थी 1893 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1893 में। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ना दीर्घकालिक योजना, मतलब वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ जो होता है अर्थशास्त्र में दीर्घकालिक योजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखो वार्षिक योजना क्या होता है? जो 1 साल के लिए होता है। स्लाइडिंग योजना क्या होता है? आवश्यकता अनुसार समय और उद्देश्य बदलते रहते हैं। लघु अवधि योजना अल्प समय के लिए, जैसे 1 वर्ष से कम हो गया। नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा की किस मीनार से पाई जाती है? देखो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर आपसे ये भी पूछ लेगा ना कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है ये, देखो एंशिएंट हिस्ट्री से हमारा नर्तकी की कांस्य की मतलब कि जो मूर्ति या प्रतिमा कहाँ पे पाई गई थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, मेडप, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। मोहनजोदड़ो से एक याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पे महान स्नानागार पाया गया, अन्नागार पाया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसकी खोज देखो राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। शुक्र अपने अक्ष से मतलब कैसे घूमता है? शुक्र जो है ना वो अपने अक्ष से किधर से रोटेट होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन थोड़ी करना है, सौंदर्यीकरण थोड़ी करना है, बहुभाषी ठीक है लेकिन सुरक्षित। भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य का है कि सुरक्षित? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी प्रणाली? मिश्रित कृषि तो हम लोग यूज करते हैं, मिश्रित कृषि हमारे यहाँ है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का राज्यपाल कौन है? तो कैबिनेट। राज्य का राज्यपाल कौन है? कैबिनेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की आपसे ऊंचाई पूछ सकता है 8848, याद रखिए 8848 मीटर, याद रखिएगा ऐसे याद रखिएगा 88 फिर 48 इसको। और फिर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी जो तंजानिया में स्थित है। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होती है? तो आधा लिली, हाफ लोटस जिसको हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है, याद रखिएगा 6 मंथ 6 वीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला है वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित क्या है? तो मंदिर। मंदिर देखो, वास्तुकला पंचायतन शैली क्या है? हमारा मंदिर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पंचायतन शैली हो गया मंदिर। देखो, नागर शैली हो गया, द्रविड़ शैली हो गया, वेसर शैली हो गया, ये सारी मंदिरें हैं। देखो, अगला है आर्टिफिस्ट। आर्टिफिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से संबंध जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो विश्व चैलेंज कप से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है राज्य परिषद को और किस नाम से जाना जाता है? राज्य परिषद को राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब हमारा है 47 नंबर का क्वेश्चन, ये है एक मुद्रा देखो, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? राइडर शब्द जो है ना, ये कबड्डी से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राइडर शब्द कबड्डी से जुड़ा हुआ है। अगला है खजुराहो में कदरिया महादेव, देखो बहुत फेमस है कदरिया महादेव का मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये इनके नाम से ही पता चल रहा है यार, तो महादेव के नाम से, मतलब शंकर जी के नाम से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, और ये मतलब शंकर जी को समर्पित है। अगला हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है, क्या नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। देखो, एक चीज याद रखिएगा, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा देखो रीजनिंग स्टार्ट हो गया, तो हमारी ये 50 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। आगे के सारे मैं ये पीडीएफ भी आपको, मतलब ये बुक का यूथ पब्लिकेशन का, मैं आपको ये शेयर भी कर दूँगी टेलीग्राम पे। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।